नमस्कार, ओम तत्सत। स्वागत है आप सबका। पुनः एक बार जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी एनर्जी यहाँ मिलती है बिल्कुल। पॉजिटिविटी से, सबके विचारों से, सबके प्रश्नों से, और जो ऑफलाइन आप लोग तो अपने थॉट शेयर करते हैं, ये सब इस चीज का रीइंफोर्समेंट है कि कैसे हम सब एक ही ईश्वर का रूप होते हुए कितनी विविधता से इस सारे विश्व को, इस सारे संसार को अनुभव करते हैं। और इसी प्रकार जो विविधता है, उस विविधता में उस शक्ति का परिचय है, जो शक्ति भी हम सब के थ्रू इन सबको एक्सपीरियंस कर रही है। ये हम जब पुरुषोत्तम योग पढ़ेंगे, क्षेत्र क्षेत्र के पढ़ेंगे, तब और क्लियर हो जाएगा कि कैसे वो शक्ति हम सबको बांधे हुए है। और हम सब अपनी माया के कारण ही अपने आप को अलग अलग समझते हैं। हम जितना भी बोलते हैं हम ईश्वर नहीं, ईश्वर का अंश हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस विश्वास को खो देते हैं कि जो ईश्वर कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। जबकि सत्य यह है, जो हम नहीं कर सकते उसका कारण सिर्फ हमारी प्रकृति का आवरण है। जितना हम प्रकृति के ऊपर चलते चले जाएंगे, गुणातीत होते जाएंगे, निर्गुणी होते जाएंगे, उस अवस्था को करीब होते चले जाएंगे। तो यह ह्यूमिलिटी रखना अपनी जगह सही है कि नहीं भाई, हम ईश्वर जैसे पावरफुल नहीं, बट हम ईश्वर को सिर्फ पावर का स्रोत ना समझें, ईश्वर को प्योरिटी का सिंबल समझें। जितना प्योर ईश्वर की शक्ति है, जो सब भावों को समेट लेती है, सब एक्सपीरियंसेस को गुण लेती है, सब में रम जाती है, हम उस शक्ति का स्मरण करके वह शक्ति अपने आप में लाने का प्रयत्न करें, तो कोई संदेह रह नहीं जाएगा कि हम में और परम पिता परमात्मा और ईश्वर जिस भी नाम से हम पुकारें, उस शक्ति में इतना सा भी अंतर नहीं है। हम स्वयं अपने गुणों के अधीन होकर, अपनी प्रकृति के वश में होने के कारण अपनी आसक्तियों से बंधे हुए हैं जहां जहां। लेकिन इन सब में बहुत अवसर है धीरे 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 अपनी परतें खोलने का। तो पिछले हफ्ते हमने बात करी थी कर्म, अकर्म और विकर्म की। तो छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। जहां भी हम किसी भी फल से बंध गए, ज्ञान कर्म संन्यास योग में बहुत शुरू में श्लोक था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। सिर्फ कर्म पर हमारा अधिकार है, कर्म के फल पर रत्ती मात्र भी अधिकार नहीं है। पर जितना जरा सा भी हम कर्म करते हैं, फल को ध्यान में रखकर, ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा ना, हम कंपटीशन में शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे ना, ये धन मिल जाएगा ना, ये संबंध बन जाएगा ना, जहां हमारा ध्यान जरा सा भी कर्म से हटकर फल पे अटक गया, वो कर्म प्रारब्ध का कारण बन जाता है। हमने स्वयं अपने आप को फल से अटैच कर लिया। अब फल मिल गया तो हम खुश हो गए, हम बल नहीं मिला तो हम निराश हो गए। वो खुशी और निराशा हमारे आत्म पर वो स्वरूप छोड़ जाती है, एक छाप छोड़ जाती है, जो प्रारब्ध का कारण बनता है। जब तक हम उससे मुक्त नहीं कर लेते, ये यात्रा चलती रहती है। तो जितना जल्दी हम अपने आप को उस इंप्रेशन से मुक्त कर सकेंगे, उतनी जल्दी और उतनी सहज हमारी यात्रा होगी आगे की। और विकर्म है जो भी हमारे अंदर विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, माया, अहंकार, इन सब से प्रेरित होकर जब हम कर्म करते हैं तो विकर्म है, क्योंकि हम अपने आत्म को तो फीड कर ही नहीं रहे, हम अपने शरीर को फीड कर रहे हैं। शरीर के वाले में हम कंज्यूम करे जा रहे हैं कुछ इतना ज्यादा कि हम उसको पचा नहीं सकते हैं, तो हमारे शरीर में बीमारियां जन्म ले लेती हैं। हम क्रोध करते हैं तो हम अपने विवेक और बुद्धि को भूल जाते हैं। हम हिंसा करते हैं, हम लालच करते हैं, तो हम अपने स्वधर्म से डिग जाते हैं। तो विकर्म तो बहुत इजी है पहचानना, जहां पे भी हम अपने स्वधर्म से और धर्म के रास्ते से हट गए, जहां पर हमने स्वयं को कंज्यूम करना शुरू कर दिया, इंडल्ज करना शुरू कर दिया, वह विकर्म हो गया। हिंसा है, क्रोध है, ग्रीड है, लस्ट है, इंसेंटिव है, फियर है। और अकर्म वह स्थिति है जिसमें हमें पता ही नहीं चलता हमने कोई कर्म किया है। हम उसे ऐसे एंजॉय करते हुए करते हैं कि हम बिल्कुल मोक्ष की स्थिति हमें वहीं प्राप्त हो जाती है, जिसे बोलते हैं ऑन द स्पॉट रिडेम्पशन। वो चुनौती आई, वह अवसर आया और हमने कर्म कर दिया, हमने उसको अपना कर्म ही नहीं समझा। तो ये है कर्म करे और भूले, बिन कर्म करे सब जाने, योगी उत्तम वही जो असली, यह अंतर पहचाने। नेकी कर दरिया में डाल, कर्म किया और भूल गया, मैंने रजिस्टर भी नहीं किया, यह काम मैंने किया था।
और बिना कर्म किए मेरे को सब अवस्था पता है। मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे भाव सोचने से ही वो कर्म हो जाता है। यह जरूरी नहीं वो कर्म मैं कर रहा हूं, कोई और कर रहा है, या वो कैसे हो रहा है। तो यहाँ एक छोटा सा हम पॉज लेके जानना चाहेंगे, क्या किसी ने रिफ्लेक्ट किया पिछले एक हफ्ते में कि हमारी दिनचर्या में कर्म अकर्म और विकर्म का क्या प्रोपोर्शन है। होपफुली शायद विकर्म बहुत ही कम होना चाहिए, लेकिन अगर है तो वो कितना है, और स्पेशली कर्म और अकर्म का कितना रेशो है। कितनी चीजें हम अब यह जानने के बाद कि अकर्म क्या होता है, पिछले हफ्ते रिफ्लेक्ट करके देखें कितने अकर्म हुए हमसे। तो कोई शेयर करना चाहेगा तो बहुत इंटरेस्टिंग हम लोगों को ये कॉन्वर्सेशन रहेगा, क्योंकि हम एक दूसरे से सीख सकेंगे कि अकर्म कैसे उस अवस्था में पहुंचा जाता है। कोई नहीं बोल रहा है तो मैं बोलती हूँ जी हाँ। कि जी, मैंने कोशिश करी। विक्रम तो अब शायद ग्रीड लाइफ की उस फेज में होगी। कुछ बहुत ऐसा खास नजर नहीं आ रहा था कि जिसमें बहुत लालसा रही हो, बहुत ग्रीड रही हो। पर जहां तक कर्म वाली बात है, कई बार जैसे मैं एग्जाम्पल दे के बताऊं, जिसमें बाद में रिग्रेट होता है कि क्यों किया। जैसे मेरे पेरेंट्स के साथ, मदर के साथ, मदर ऐसी बात हो जाती है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती, और मैं उनको कहती हूँ कि नहीं माँ, ऐसे नहीं, ऐसे करना, ये ठीक नहीं है। अम, तो बाद में मुझे लगता है कि मैं क्यों कर रही हूँ ये सब। वो अपनी जर्नी पे है, उनकी अपनी सोच है। अब मैं एग्जाम्पल देके बताऊं, अब वो जैसे ये वाला त्योहार है, अष्टमी है, इतने बजे से इतने बजे तक है, इतने बजे नवमी होंगी, इतने बजे पूजा। मैं तो कहती माँ, ये सब क्या है? मुझे इसमें कुछ मतलब नहीं नजर आता। क्यों आप ये सब रिलीजियसली फॉलो करते हो और उसमें फंसे रहते हो? पर अब दूसरा, जैसे हमारे एक मित्र है, उनके घुटनों की सर्जरी। अब मेरी माँ बहुत योग और उस सब में बिलीव करती है। अब वो उस बात के पीछे पड़ गई, उसने वो सर्जरी क्यों कराई? उसको नहीं करानी चाहिए थी, उसे नेचुरोपैथी में जा। अच्छा, चलिए, एक बार हो गया, दो बार हो गया, अब देखिए वो हो गया, वो ऐसा नहीं हो कि वो नहीं हो सकता। और अब उन्होंने अपनी समझ के अनुसार 10 जगह पता करने के बाद करे। अब आप क्यों उस बात के पीछे पड़ रही हो? तो ऐसे मेरा उनके साथ काफी होने लग जाता है फिर। तो पर फिर मुझे बाद में रिग्रेट होता है कि मैं क्यों बोलती हूँ उनको ऐसे। तो आई डोंट नो, मतलब क्या करा। एक दो बार तो मुझे उनको फिर बोला, आई एम सॉरी माँ, मैं मतलब एकदम डिसएग्री कर जाती हूँ। तो खैर, क्योंकि माँ बेटी है इसलिए वो बुरा नहीं मानती हैं। पर मुझे लगता है कि रहने दूं, वो जैसा सोच रही है सोचने दूं, क्यों मैं उनको। तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ही नुआंस्ड क्वेश्चन है आपका, क्योंकि जैसे वो आपके साथ अपने विचार शेयर कर रही हैं, आप भी अपने विचार उनसे शेयर कर रही हैं, दे कैन बी डिसएग्रीमेंट। रिग्रेट वाली बात, जहां रिग्रेट है वो जरूर एक छोटा सा छाप छोड़ सकता है, क्योंकि रिग्रेट का अर्थ यह है आप में वो अवेयरनेस है, वो कॉन्शियसनेस है कि इसके बिना भी वो पल बिताया जा सकता था। जहां आदमी को जरा सा भी रिग्रेट रह जाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं यह अवेयरनेस है कि वो एक्ट, वो थॉट, वो भावना कहीं ना कहीं मिसप्लेस थी, तभी रिग्रेट हो रहा है। तो अगर बिना रिग्रेट करे आप वो शेयर कर सकते हैं, इसमें आप रिग्रेट ना करें। भाई, आपको जो लग रहा है वो आपने बोला, जो मुझे लग रहा है वो मैं बोल रही हूँ, उसमें मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है। मैं अपना कॉन्शियसली भी धर्म नहीं निभा रही हूँ। जो मुझे लग रहा है इसमें मेरा कोई स्वार्थ है ही नहीं कि मैं आपको करेक्ट करूं, वो अपेक्षा भी नहीं है। दूसरों को डिफेंड करूं, वो अपेक्षा भी नहीं है। तब वो अकर्म की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि संबंधी हैं, घर परिवार में लोग हैं, तो बातचीत तो करेंगे ही। अगर उसमें कोई किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो उसमें कोई कोई बुराई नहीं, क्योंकि उसमें रिग्रेट भी नहीं है। बात चल रही है, उन्होंने अपने दिल की बात कही, आपने अपने दिल की बात कही, वहां वो अकर्म ही रहेगा, उसमें वो विकर्म या कर्म नहीं फंस जाएगा। लेकिन जहां जरा सा भी ये एक्सपेक्टेशन है कि वो चेंज कर दें अपनी थॉट प्रोसेस, क्योंकि आप उसे सही समझते हैं कि अगले ने जो कराया सोच समझ के कराया, आप क्यों कह रहे हो कि ऐसा ना कराए।
तो जहां वो जरा सी एक्सपेक्टेशन रख दी, वो कर्म के खाते में चला जाएगा, क्योंकि अब आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपकी बात सुनकर वो अपने विचार बदलें। तो सल्यूशन सिर्फ इतना है कि उस कर्म में अपनी एक्सपेक्टेशन निकाल दें, अपने भाव रखें, बट भाव इतना ही रखें कि अपने विवेक के अनुसार आपको ये लगता है, उन्होंने अपनी बात बोली, आपने अपनी बात बोली, और आगे बढ़ गए। फिर उसमें रिग्रेट भी नहीं रहेगा। जहां जरा सा भी रिग्रेट नहीं है, वहां आप छूट गए प्रारब्ध से। जय श्री कृष्ण जी सबको। नमस्कार सुभाष जी। ऐसा है कि मेरा ऐसा मानना है कि अपने गुण स्वभाव प्रकृति के अनुसार प्रत्येक जीव कर्म करता है, समझे नहीं। और इसमें अकर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसको जानना बहुत मुश्किल है, एनालाइज करना अपने लेवल के ऊपर। क्योंकि एक चीज हमारे लिए कि शुभ कर्म को भी अशुभ, इन दोनों में कुछ ना कुछ मिक्स होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक गाय है, एक गाय दौड़ के जा रही है कहीं पे, और चुराहे में उसके पीछे कसाई भाग रहा है, और कसाई उसको मारना चाहता है। और एक मनुष्य वहां खड़ा है, वो कह रहा है कि उससे पूछता है गाय किधर गई है। अब वो सोचता है कि अगर मैं उसको सच बताऊंगा तो वो गाय को मार देगा और मेरे ऊपर पाप लगेगा। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो गाय बच जाएगी और मेरे को पुण्य लगेगा। तो इसके हिसाब से आदमी, मनुष्य को, जीव को जो कुछ भी कर्म करे सोच समझ कर करना चाहिए। ये नहीं कि एकदम इसमें अशुभ हो, अशुभ में शुभ भी हो सकता है, इस शुभ में शुभ भी। ऐसे मैंने एग्जांपल दिया गाय की। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली चीज, जहां हमने स्वयं को पाप और पुण्य से बांध लिया, वहां तो फिर हम फल में अटक गए ना। इससे मुझे पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा, तो हमारा प्रारब्ध के लिए हमने रेसिपी तैयार कर ली। पहली चीज, क्या हमारा कोई रोल भी है कुछ बताने का? अब इन द गिवन एग्जाम्पल, अगर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है उस पशु को, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बछड़ा हो, चाहे हिरण हो, चाहे जो कुछ भी हो, बचाने की, मुझे झूठ या सच की चिंता क्यों करनी? मुझे अपना धर्म निभाना है। कोई मेरे से पूछ रहा है गाय किधर है, मैं उधर, वो अपना धर्म निभा रहा है। गाय, अगर वो कसाई गाय है या बकरी है जिसको नहीं काटेगा, वो अपना जीवन पालन कैसे करेगा? वो उसका स्वधर्म ही कर रहा है। तो हम होते कौन है किसी को बचाने या बिगाड़ने वाले? जो हमने पहले एग्जाम्पल दी थी पिछले सेशन में, नदी बह रही है, नदी को फसल उगाने से नहीं पुण्य मिलता, ना ही किसी के डूबने से पाप लगता है। तो जब नदी नहीं सोच रही कि मैं पुण्य का भागी होंगी या मैं पाप का भागी होंगी, बह रही है, अपना स्वधर्म फॉलो कर रही है, तो हमें भी फल की चिंता नहीं करनी, हमें अपना स्वधर्म फॉलो करना है। क्या हमारी ड्यूटी है, डिपेंड करता है वो सिर्फ रास्ता पूछ रहा है किधर गई है, हमें उससे क्या लेना देना है, उसका काम क्या है, वो अपना जीवन कर रहा है, हम अपनी यात्रा पे हैं। तो हमें स्वयं को कि हमें पाप लगेगा या पुण्य लगेगा का अर्थ लगाना ही नहीं है। सारा खेल उसी पाप पुण्य का है। अब पुण्य की डेफिनेशन में क्या क्या आता है, वही पुण्य बटोरने के चक्कर में लोग रजस और रजस से तमस हुए चले जा रहे हैं, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पाप के भागी बन रहे हैं। क्योंकि पाप और पुण्य की डेफिनेशन भी बहुत रिलेटिव है। जो मेरे लिए पुण्य है किसी और के लिए पाप हो सकता है। तो लेकिन ये कर्म अकर्म में आ जाएगा ना, ये कर्म में गिनोगे आप, अकर्म में रहोगे। क्योंकि मेरा अपना ऐसा मानना है कि जो भी आप कर्म अकर्म करते हो, ये विकर्म करते हो, वो कोई भी कर सोच समझ के करोगे। अगर आप ईश्वर अर्पण करके करोगे कोई भी कर्म, कर्म हो, विकर्म हो या कर्म हो, क्योंकि मनुष्य के लिए इतने हम जैसे प्रकृति से बंधे हुए हैं, गुण स्वभाव प्रकृति के अनुसार प्रत्येक जीव बंधे हुए हैं हमसे। तो उसमें क्या होता है कि हम अपना सोच समझ के जो भी करें, अपने प्रकृति के हिसाब से जो भी मतलब कि करना है हमको, तो वो मेरे को कुछ मतलब कि हर मनुष्य के लिए अलग अलग है। आपके लिए वो कर्म हो सकता है, मेरे लिए वो कर्म हो सकता है, वो किसी के लिए भी कर्म भी हो सकता है। तो ये इतना, मैं पाप पुण्य की, मैं अकर्म अकर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है मैंने। हाँ, इतना इतना रिलेटिव भी नहीं है। जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। अगर मैं किसी फल से बलीभूत होकर कुछ कर रहा हूं, डज नॉट मैटर वो फल की डेफिनेशन क्या है और मेरा कर्म क्या है। अगर फल की कामना उसमें निहित है, तो वह अकर्म हो ही नहीं सकता। डज नॉट मैटर व्हाट द डिग्री ऑफ पाप और पुण्य इज। और यदि मैं हिंसा कर रहा हूं, क्रोध कर रहा हूं, लोभ कर रहा हूं,
चाहे वो जरा सा भी हो, 1 रुपए का हो या 100 रुपए का हो या 1 लाख का हो, वो विकर्म ही है। तो इतना रिलेटिव भी नहीं है। जो इसीलिए इसको सनातन ज्ञान बोला गया है कि इट इज इटर्नल। 5-6 हजार वर्ष तो हम जानते हैं, लेकिन इसकी जो प्रकृति के गुण हैं, जो इसकी माया का विश्लेषण है, जो इसमें आसक्ति का डेफिनेशन है, वो इटर्नल है। तो हम इसको अपने प्रकृति के हिसाब से इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम गुस्सा करते हैं तो हम ये नहीं बोल सकते हमारी तो नेचर ही ऐसी है तो मेरा स्वधर्म है गुस्सा करना। क्योंकि प्रकृति के ऊपर हमको चिंतन करने के लिए विवेक दिया गया है, बुद्धि दी गई है, ज्ञानेंद्रियां दी गई हैं। यदि हम मनुष्य होते हुए इनका उपयोग नहीं करते हैं और अपनी प्रकृति को ट्यून नहीं करते हैं, तो हम विकर्म के उसमें फंसे रह सकते हैं और हम अपनी प्रकृति के अंदर ओट ले सकते हैं, जी मेरी तो नेचर ही ऐसी है। तो जहां अगर हम ये अगर हम ये सोच के करें कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो ईश्वर अर्पण करके कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य के लिए तो बहुत मुश्किल है जानना, जीव के लिए। अगर ईश्वर अर्पण अर्पण करके, जिसको भी ईश्वर आप मानते हैं, उसको ईश्वर अर्पण करके कोई भी कर्म करें, तो वो क्या होगा? वो कर्म आएगा, विकर्म आएगा। जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें मैं बीच में नहीं आ रहा, मेरी प्रकृति बीच में नहीं आ रही, मेरा फल बीच में नहीं आ रहा, वह अकर्म बन जाता है। जिसमें अहम बीच में आ गया और उस अहम को मिलने वाला लाभ और हानि बीच में आ गया, वह कर्म बन जाता है। और जिसमें विवेक खो जाता है और सिर्फ अहम ही फीड होता है, जिसमें मेरे को सिर्फ अपनी चिंता है, मुझे बाकियों की चिंता ही नहीं है, वह विकर्म बन जाता है। एक कर्म का ये भी प्रकार है कि अगर वो आप अपने लिए नहीं करोगे, बट वो कर्म आप दूसरे की खुशी के लिए करोगे, तो उसको हम कि मतलब उसमें आपने कोई अपना स्वार्थ नहीं है, कुछ नहीं है, आप चाहोगे कि दूसरे खुश रहे, उसको हम किस उसमें लेंगे? देखिए, दूसरे की उस खुशी भी कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन और इच्छा आ गई उसमें। क्योंकि कई बार हम कुछ कर्म करते हैं लेकिन एक्सपेक्टेशन है वो खुश हो जाएगा, अब आपने किया लेकिन वो खुश नहीं हुआ और आप नाराज हो गए। तो कहीं ना कहीं चीजें फंसी हुई हैं, अभी भी एक इमोशन फंसा रह गया। कई बार होता है ना, हमने बड़े मन से कुछ बनाया या किसी को कोई साड़ी दी, कोई गिफ्ट दिया और अगले को पसंद ही नहीं आया, और हम मुंह बना के बैठ जाते हैं लोग, जिसे बोलते हैं कि मुर्गी जान से गई, मियाँ जी को मजा नहीं आया। तो जहां हमारी कोई भी एक्सपेक्टेशन है, वह कर्म के खाते में आता है और प्रारब्ध क्रिएट कर देता है। क्योंकि हमने एक इमोशन की छाप छोड़ दी। हम कर्म कर तो रहे थे, चाहे अपने लिए नहीं थी खुशी, बट दूसरा खुश हो जाए, कहीं ना कहीं वो हमें खुशी देता। कुछ तो एक्सपेक्टेशन हम रख ही रहे थे उस सिचुएशन से। तो अगर कोई सिचुएशन आती भी है, हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, अपना कर्म करना है। किसी को गिफ्ट देना है, अपनी पूरी प्योरिटी के साथ जाइए, जो आपकी भली बात मन में आता है उसको वो दीजिए। अब ये ना सोचिए मैंने सेविंग्स करके अपनी कैपेसिटी ज्यादा उसका गिफ्ट दिया, या मैंने बेस्ट गिफ्ट दिया और उसने रेसिप्रोकेट नहीं किया। आपने गिफ्ट दिया, आपने अपनी शुभेच्छाएं उस तक पहुंचा दी। अब आपका यह सोचने का मतलब ही नहीं बनता कि वो कैसे रेसिप्रोकेट या रिसीव कर रहा है या कर रही है। आपने अपना कर्म किया, आगे चले, मेरा यह काम था, मैंने वो कर दिया। बेसिकली आप कर्म करिए, खुशी के लिए करिए, बट उसमें आप एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। बिल्कुल भी जो है एक्सपेक्टेशन, बस ठीक। खुशी के लिए भी, खुशी भी अटैचमेंट आ जाता है। कर्म करिए इसलिए कि आप उस सिचुएशन में हैं कि आप कर्म करें। अब ईश्वर जो कह रहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब अधर्म होता है मैं अवतार लेता हूं। ईश्वर खुशी से अवतार नहीं ले रहा, क्रेडिट के लिए अवतार नहीं ले रहा कि लोग मेरी पूजा करेंगे मैं अवतार बन जाऊंगा। ईश्वर का दायित्व तो बनता है। अब ईश्वर की परिभाषा हम भक्ति योग में जानेंगे बहुत गूढ़ता के साथ, ईश्वर क्या है। तो अगेन हम इस बात पर एम्फोसाइज करना चाहते हैं कि गीता के ज्ञान के द्वारा हमें यह समझना आवश्यक है कि ईश्वर कोई हमसे अलग थर्ड एंटिटी नहीं है जिस पर हम सारा भार डाल दें, दुनिया उसे चलानी है। दुनिया चलाने वाले भी हम ही हैं। किंतु हमारे अंदर जो ईश्वर की शक्ति है, उस शक्ति का यह दायित्व तो बन जाता है जब अधर्म हो तो वह प्रकट हो और अपना कर्तव्य करे और कर्म करे। खुशी के लिए नहीं, वह उसका कर्तव्य है। जिसको हमने पिछले सेशन में बोला भी, जिसके हम उत्तरदायित्व हैं वह कर्म हमें निभाना ही है। किंतु उसे निभाकर उससे अटैच नहीं हो। कृष्ण कभी भी ये अपनी डायरी में नहीं लिख सकते, कृष्ण होते हुए मैंने ये काम किया, जरासंध का वध किया, कंस का वध किया, शिशुपाल का वध किया, अर्जुन को ज्ञान दिया। कृष्ण ने अपना काम किया और आगे चले गए। हम कुछ भी बोलें एज अ भक्त,
कृष्ण बहुत महान है, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण वो क्या। कृष्ण स्वयं को कभी महान नहीं बोलेंगे, कृष्ण स्वयं को कभी कर्ता नहीं बोलेंगे। कृष्ण सिर्फ अपना काम करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और यही कृष्ण स्वरूप है, यही ईश्वरीय स्वरूप है। तो जिस सिचुएशन में स्वयं को पाएं, जो हमें सही लग सकता है, जिसमें स्वार्थ नहीं हो, कोई अटैचमेंट नहीं हो, वह कर्म करें और उस सिचुएशन से निकल के अगली के लिए अपने आप को तैयार करें। तो नटशल त्याग भावना से कर्म कर रहे हैं, त्याग भावना से कर्म ये करते हैं। अविनाश जी, असीमा का एक क्वेश्चन है, वो काफी देर से वेट कर रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, सॉरी। मैंने देखा रेज हैंड। सीमा जी कहिए। अविनाश जी, सुभाष जी ने जो एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई कसाई गाय के पीछे भाग रहा है और जो रास्ते में एक इंसान खड़ा है, वो रास्ता बताए या ना बताए कि गाय कहाँ गई है, अ, इसी एग्जाम्पल को अगर हम मान के चलें कि कोई कातिल है या कोई रेपिस्ट है और कोई वो किसी औरत के पीछे भाग रहा है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उसको भटकाऊं उस रास्ते से, या मैं उसको जाने दूं वो जो करने जा रहा है? देखिए, हम लोग बहुत जल्दी अपने जजमेंट को जज करने लगते हैं, और यही बुद्धि का सारा माया होता है। तो किसी भी सिचुएशन में अगर हमें लगता है कि हमें स्वधर्म निभाना है, अगर हमें पता है कि वो रेपिस्ट है या उसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, और ये दूसरा वल्नरेबल है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो महिला है, चाहे वो वृद्ध है, तो जहां हमारे विवेक ने खटखटाया हमारे मन का द्वार और बोला ये सही नहीं हो रहा, और आगे हम जाके सीखेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। और धैर्य के ऊपर ही बात कर रहा हूं कि सात्विक, राजसिक और तामसिक होता है धैर्य। ऐसा नहीं कि हर जगह धैर्य रखना चाहिए, हर जगह बोलना भी चाहिए। तो हमको यह विवेक होना चाहिए कि अपने स्वधर्म का पालन करते हुए हम कुछ बोले या चुप रहें, जिसमें हमारा जमीर हमें नहीं निचोड़ता, हमें झंझोड़ता नहीं है, हम एट पीस हैं, हम वो काम कर रहे हैं, तो हमें आउटकम का कोई चिंता नहीं है। क्योंकि जो आदमी किसी को थ्रेटन कर रहा है, वो उस पे टर्न होने के बजाय आप पे भी टर्न ऑन हो सकता है। पर अब मुझे परिणाम की चिंता नहीं है, मैं अपना स्वधर्म का पालन कर रहा हूं। अब हम बोले गाय तो हम जीवन बचा रहे हैं, रेपिस्ट है तो महिला की इज्जत बचा रहे हैं, तो दोनों में फर्क हो जाता है कि हमें लगता है गाय को बचाने से पुण्य मिलेगा। ऐसी कोई पुण्य वाली बात नहीं होती है, गाय भी वही जीव होता है। लोग गाय का मांस नहीं खाते, चिकन का खा लेते हैं। ये तो बहुत बड़ी डिकोटोमी है। एक जीव का प्राण बहुत पूज्य है, दूसरे जीव के प्राणों की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हमारे अपने बहुत सारे जजमेंट चलते हैं, हमको अपना स्वधर्म पालन करते समय। और कई बार हम ऐसी सिचुएशन में, जरूरी नहीं कि हम हो कि हमें कुछ गाइड करना ही करना है। आपको जवाब क्यों देना उस आदमी का, वो जहां भी गई ढूंढे उसको जितनी उसकी है। तो जो हमें कर्म करना होता है बिना अपने को बीच में लाए, वो स्थिति हमसे क्या डिमांड कर रही है। अगर वो स्थिति डिमांड कर रही है कि उस व्यक्ति को शरण देना हमारा धर्म है, तो हमें उसको शरण देनी है। अब इसी में गाय और कसाई को फ्लिप कर दीजिए, पुलिस और चोर कर दीजिए, तो आप बोलेंगे नहीं, चोर है तो पकड़वाना मेरा धर्म है, और अगर बच्चा है या महिला है तो उसको बचाना मेरा धर्म है। तो हम बहुत कन्वीनियंटली, होता क्या है सिचुएशन में, हम अपने अपने चोर और सिपाही ढूंढ लेते हैं, गाय और कसाई ढूंढ लेते हैं, और यही सारे माया का खेल होता है। ये आगे जाके हम समझेंगे। अल्टीमेटली गाय में, कसाई में, महिला में, रेपिस्ट में, चोर में, सिपाही में, हम बाहर की ड्रेस से जा रहे हैं, अंदर तो वही ईश्वरीय रूप है, वो अपनी अपनी यात्रा पे निकले हुए हैं। अब इतने लोग राइट्स में मारे जाते हैं, इतने लोग युद्ध में मारे जा रहे हैं, हमें तो यह तर्कसंगत नहीं लगता कोई भी मारा जाए इस हिंसा में। लेकिन सब अपने अपने प्रारब्ध अनुसार अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। हम उनको सिर्फ इस जीवन में, इस ड्रेस में देख के उनको जज कर रहे हैं, वन वे और दी अदर। कहीं हमारी सिंपैथी जनरेट हो रही है, कहीं हमारा फ्रस्ट्रेशन जनरेट हो रहा है उस रोल के लिए। बट यदि हम इनको, आप ऊपरी आवरण के बजाय अंदर के पुरुष और अंदर की सोल से कनेक्ट करेंगे, तो हम व्यथित होना भी छोड़ देंगे। वो हमारा प्रारब्ध है अलग अलग तरह का, जो हमें इनका साक्षी भाव होकर इनको एक्सपीरियंस करने का पहला अवसर मिल रहा है। अब इसमें कुछ लोगों का एक्चुअली कर्म देने का, यज्ञ के हिसाब से त्याग देने का अवसर भी मिलता है। जब युद्ध छिड़ता है, और यही तो अर्जुन भी हो रहा था, युद्ध छिड़ रहा था और अर्जुन कह रहा था मुझे हिंसा नहीं करनी, पर अर्जुन बीइंग अ सोल्जर कैन नॉट टेक दैट कॉल कि मुझे शस्त्र नहीं उठाने। तो वहां पर, चाहे वो शस्त्र आपकी वाणी हो, चाहे वो शस्त्र आपका वेपन हो, चाहे वो शस्त्र आपका धन हो,
आपको यह देखना है क्या अब उस सिचुएशन में कुछ कर्म करने के लिए बने हैं, क्या वहां पे आपका कोई रोल है। जब रोल है तो पूरी त्याग भावना के साथ वो रोल निभाइए, वह कर्म करिए। वाणी से त्याग करना है तो वाणी से करिए। अभी हम आगे करने वाले हैं 12 प्रकार के यज्ञ। यज्ञ इज ऑफरिंग। आपसे, आप सिचुएशन में आए ही इसलिए हैं, आप क्यों हैं उस जंक्शन पर जहां गाय कसाई और आप 3 जन क्यों हैं। आपका कुछ ना कुछ रोल बनता ही है। आप चाहे अपने भेद का त्याग करिए, चाहे अपनी वाणी का त्याग करिए, चाहे धन का त्याग करिए, चाहे शस्त्र का त्याग करिए, जिस लिए आप उस सिचुएशन में हैं उस रिसोर्स का त्याग करिए जिससे आप कर्म करके उस सिचुएशन से मुक्त हो सकें। यदि आप कुछ मुझे फल की लगता कामना है रखकर उस सिचुएशन में कर्म करते हैं तो वो आपका प्रारब्ध बन के चिपक जाएगा। मुझे लगता है जी। जैसा मेरी अपनी फीलिंग या जो दिनचर्या में जिस तरह से हम अपना कार्यक्रम रोज करते रहते हैं उसमें दृष्टि अगर डालें तो हमको जो लगता है वो ये लगता है कि इस क्लासिफिकेशन में सबसे आसान क्लासिफिकेशन तो विकर्म का है। तुरंत पता चलता है कहाँ गए। जैसा विकर्म की तो कोई प्रॉब्लम कोई है नहीं, हमेशा पता चलता है कि आप कामना हमने कोई कार्य कर्म किया है, वो गलत कर्म किया है, वो तो विकर्म हो गया। लेकिन कर्म और अकर्म के बीच में जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत मुश्किल है, आसान लाइन खींचना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे वो सब कर्म जो कि आपके द्वारा करने के बजाय स्वयं हो रहा है। एक एक रील चल रही है, चला ही नहीं जा रही, एक रील चल रही है और वो अपने आप हो रहा है, तो वो आसान है वो अकर्म की अवस्था में जाने के लिए। और जो उसके अतिरिक्त है कुछ कार्य करने में आभास हो रहा है कि हम कर रहे हैं, वो कर्म के परिभाषा में आता है। तो कर्म और अकर्म के बीच में जो क्लासिफिकेशन डिवाइडिंग लाइन है बहुत डिफिकल्ट है। और मुझको जो पर्सनल फील होता है वो ये है कि जिस कार्य को करने में मुझे ये फील होता ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ, वो मेरा कर्म है। अब ये सही है डिसीजन व्यू या नहीं मैं तो नहीं जानता, लेकिन मुझे इस बात का अपनी तरफ से संतोष है कि मैं जो कर रहा हूँ उस कर्म में वो कर्म मैं कर नहीं रहा हूँ, हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है, कर्म हो रहा है। तो ये इसको मैं मानता हूँ कि ये अकर्म की अवस्था है, रोज ऐसा ही होता रहता है। तो मुझे तो कोई खास ऐसे इवेंट अपने दिनचर्या में मिले नहीं जिसमें कि मैं कहूँ कि ये हमारा कर्म था, ये हमारा अकर्म है, अकर्म है। लेकिन लगता है मुझको है कि जो कार्य हम सुबह से शाम तक करते रहते हैं उनमें बहुत से कार्य ऐसे हैं जो अपने आप हो रहे हैं, हमारे उसको पर्टिकुलरली इंटेंट करने की आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ती है, वो होता रहता है। तो वो जो होता रहता वाला पार्ट है वो तो अकर्म है, वो हमको मानता नहीं है। लेकिन जो हम सोच साझे कर रहे हैं वो कर्म की परिभाषा में है। और अगर उसमें जैसे प्रकृति के आप 3 गुणों को बताते हैं उससे वो लिप्त भी होता है तो वो हमको मानता है, प्रारंभ में मिला कनेक्ट करता है, ऐसा है ये मैं सोचता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जहां आपने कर्म में स्वयं को डाल दिया पिक्चर में, स्वयं को डालते ही स्वयं की आइडेंटिटी आ जाती है, स्वयं की इच्छाएं, स्वयं के थॉट्स आ जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं आप क्या सोच रहे हैं उस कर्म के बारे में वो आ जाता है, तो अकर्म नहीं रह जाता। और जहां आपने स्वयं का आभास ही नहीं है, ये तो हो रहा है, मैंने थोड़ी पढ़ाया, ये तो होना ही था, मैंने पढ़ा दिया, इसमें मैंने वाली कोई बात ही नहीं है, होना ही था, मैंने पढ़ा दिया, मैंने खाना बना दिया। खाना दोनों प्रकार के व्यक्ति बना सकते हैं। एक व्यक्ति बना के खूब रुचि लेके और एक्सपेक्ट कर रहा है, दूसरा कह रहा है मेरे को तो पता भी नहीं चला खाना कब को बन गया, बन गया, बना दिया, डज नॉट मैटर, मैंने बनाया। तो जितना हम अपने आप को अपने कर्मों से अलग करते जाएंगे नेचुरली, नॉट अंडर फोर्स, उतना हमारा कर्म जो है अकर्म में बदलता जाएगा। आप वो ब्लिस एक्सपीरियंस करेंगे।
कि अरे वाह, पिछले हफ्ते, मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, बाय एंड लार्ज बहुत ब्लिसफुली ड्राइव कर रहा हूँ, सडनली सामने कोई आ गया और मैंने कहा नहीं, इससे तो मुझे आगे निकलना है। वो छोटा सा जो मैंने एक्सीलेटर दबाया और आगे निकला, वो मेरा अच्छा भला अकर्म जो है उस घड़ी कर्म में बदल गया, क्योंकि मेरे में वो इच्छा जागृत हुई, इसको मुझे पछाड़ना है। और शायद जिस भावना से पछाड़ा वो शायद विकर्म भी बन सकता है। अगर मैं उसको पलट के घूर भी रहा हूं तो वो 100% विकर्म बन गया, क्योंकि नाउ देयर इज अ इमोशन ऑफ हैविंग कंट्रोल। देखा, मैं तेरे से ज्यादा पावरफुल हूं, मैं तेरे से आगे निकल गया। तो इट इज प्योरली एट इमोशनल लेवल। आर यू अटैचिंग योरसेल्फ टू द थॉट दैट यू जस्ट हैड, दैट द वर्क दैट यू जस्ट डिलीवर्ड? तो वह कर्म है या विकर्म है, डिपेंड करता है उसमें कितने विकार हैं। और जिसमें आप ड्राइव करके पहुंच गए, आपको पता ही नहीं चला, अरे आज तो पता ही नहीं चला फलानी दुकान कब निकली, फलाना चौराहा कब निकला, आप पहुंच गए। जिंदगी की गाड़ी ऐसे ही चलाते रहें कि जो सीन आया गया आपने उससे अटैच नहीं किया, वो अकर्म बनता है। तो त्याग भावना, तो आपका निष्कर्ष ये निकाला मैंने सबका कि त्याग भावना से कर्म करते जाइए। एब्सोल्युटली। त्याग भावना से कर्म करते जाइए, तो वही हो गया सब, मतलब कि मनुष्य के लिए, जीव के लिए बड़ा मुश्किल है कि कर्म कौन सा है। विक्रम तो ठीक है, विक्रम तो साफ पता चल जाता है, हमारा दिल जो कॉन्शियस होती है वो एकदम बता देती है ये विक्रम है। लेकिन कर्म और कर्म जब कर्म करते हैं, तो अगर हम त्याग भावना से ईश्वर अर्पण करके करते हैं, तो मेरे हिसाब से वो भी अकर्म बन जाते हैं सारे। बिल्कुल अकर्म है, त्याग का ही नाम अकर्म है। अभी हम आने वाले हैं उन यज्ञों के ऊपर। तो जस्ट बिफोर वी स्टेप इनटू दैट सेक्शन, क्या कोई और अपने कुछ हाँ, एक्सपीरियंस, थॉट शेयर करना एक एक चाहेगा? चीज, हाँ अविनाश जी, ऐसा है, मैंने थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करी, जी। क्योंकि आपने कहा था कि कर्म विकर्म और अकर्म में ध्यान रखें कि आप क्या कर रहे हैं। हम्म। तो ऐसा है कि मेरे हमारा जाना आना लगा रहता है, और अभी हमें फिर शायद जाना होगा दिल्ली से। तो जो हमारे यहाँ काम करती है उससे मैंने कहा कि हम तुम्हें पीछे से भी तुम्हारा थोड़ा सा जो भी सैलरी है उसका कुछ पोर्शन हम बाद में बिना काम के भी बाद में देंगे। तो उसमें थोड़ा तो मेरा अपना भी मैंने लाभ सोचा कि भाई मैं मुझे आके बाद में भी कर देगी काम, इसलिए मैं दे दूं। और कुछ मैंने ये भी मेरी वो थी कि अब हम चले जाएंगे तो उसका पूरा काम खत्म हो जाएगा, तो शी विल नॉट बी गेटिंग एनीथिंग, उसको उसको कुछ मिलेगा नहीं। तो ये दोनों चीजें सोच करके मैंने ऐसा उससे कहा। तो ये कर्म की कैटेगरी में आएगा। और शायद मेरे ख्याल से, और दूसरा मैं कुछ सफाई करवा रही थी, तो कुछ अच्छे दो पर्सेस मुझे दिखाई दिए। तो मैंने सोचा कि ये मैं यूज नहीं कर रही हूँ, और ये तो कहाँ मतलब शायद ना खरीद पाए, तो ये शी कैन यूज देम, तो मुझे इन्हें दे देना चाहिए। तो मैंने उन्हें दे दिया उसको। तो वो कर्म किस कैटेगरी में आएगा, आई डोंट नो। जो पहले वाला है, जिसमें हम अगर जरा सा भी अपने आप को भी संतोष पहुंचा रहे हैं कि चलो हाँ मैंने तो इसका वो नुकसान नहीं होने दिया, मैंने इसको हाफ सैलरी दे दी, या हम्म मैंने थोड़ा सा भी सोचा कि नहीं ये तो पूरी तो नहीं देंगे, पूरी देने में तो हमारा फायदा नहीं है, हाफ ही दे देते हैं। तो जहां हम्म। हमने आपको किसी ना किसी टेंजिबल या इनटेंजिबल बेनिफिट से जोड़ लिया, वो हमारा कर्म बन गया, क्योंकि उसमें प्योर त्याग नहीं है, कहीं ना कहीं कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। आई थॉट सो कि वो कर्म है। हाँ, है ना? तो वो लेकिन कर्म जो बनेगा। लेकिन जी हो सकता है यही प्रैक्टिस और त्याग, और आगे तो बहुत कुछ अभी हम इंटरनलाइज करेंगे, इसी सिचुएशन को जब ये रिपीट करें, जब अगले 2 महीने बाद आप दोबारा जाएं और बिना जी सोचे भाई तो आधी ले हम्म लियो, दैट इज, आई थिंक दैट इज ओके, आधे में तुम्हारे को आधे दूंगी, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही है, आपके दिमाग से निकला यही फेयर है। क्योंकि ऐसा ओके नहीं है कि हमको रिसोर्सेज को स्क्वांडर करना और एक ही आदमी पर लुटाना हम्म है। तो जब हम हम्म। अपना लाभ नुकसान सोचे बगैर हम एक हाँ अपना ये स्वधर्म पालन कर रहे हैं, तो वह अकर्म बन जाता है। एक्ट वही है, इट्स अ थॉट बिहाइंड द एक्ट दैट कन्वर्ट्स इट इनटू कर्म और अकर्म। ओके ओके ठीक। और वो जो हमने दे दिया उसको उठा करके कि भाई अब ये यूज कर लेगी अगेन, बिकॉज, अगर तो अगर वो भी भावना ये है कि ये रिसोर्स है मेरे किसी काम का नहीं है, जिसके हाँ काम आ जाए वो ले जाए, आपका बस शरीर एक यंत्र था, आपने दूसरे को यंत्र चैनल समझ के दे दिया, अकर्म है। अगर कोई समझे कि मैंने दिया, मैंने उपकार किया, वो उस नहीं लायक नहीं नहीं थी, वो अफोर्ड नहीं कर सकती, देखो इसको मैंने ये दे दिया, विकर्म बन गया। हाँ बिल्कुल। ओके, थैंक यू।
तो आगे आगे बढ़ते हैं कर्म अकर्म और विकर्म के लिए। जो क्रक्स है। अविनाश जी, हाँ जी बिल्कुल बोलिए। मैं ये कहना चाह रही थी, कुछ कुछ थॉट शेयर करना चाह रही थी जरूर। कि किसी सभा में मुझे सम्मान देने के लिए बुलाया गया, हम्म वॉट एवर, हम्म जो भी मंच था। तो मैं, क्योंकि बुलाया गया इसलिए मैं गई। हम्म ना तो मुझे उससे कोई बहुत खुशी मिली, ना हम्म मुझे कोई उससे तकलीफ मिली। जाना था, मैं चली गई। दूसरों ने बुलाया, उनकी इच्छा थी, इसलिए मैं चली गई। ये क्या हुआ? ये अकर्मी हुआ मेरे ख्याल से तो। टोटल अकर्म है। टोटल अकर्म है। आपने उनका मान स्वीकार किया, जाने से उनको मान दिया, और आप गए और अपनी प्रेजेंस वहां करके आपने अपना कर्तव्य पूरा किया। आप कोई अपने मन के अंदर कोई ना विचार लेके गए थे ना विचार रख के लाए, तो बिल्कुल अकर्म है। ठीक। जी, बस यही जानना चाह रही थी। अविनाश जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, लास्ट वाला। जी। आप बार बार यूज करें स्वधर्म की बात। हम्म स्वधर्म और त्याग भावना में क्या फर्क है? थोड़ा क्योंकि इसको हम तो पार्क करते अपना, हैं। हर कोई इंसान अपने स्वधर्म से काम करता है। हाँ मेरा हर कोई। स्वधर्म अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी जी और का जी अलग हो सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। स्वधर्म और त्याग भावना में क्या फर्क है इन दोनों में? तो त्याग तो बिल्कुल अलग चीज है। थोड़ा पार्क करते हैं। स्वधर्म समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि स्वधर्म बदलता रहता है, सेम नहीं रहता स्वधर्म। और ज्ञान के कारण वो स्वधर्म बदलता रहता है। जो अज्ञानी होता है वो खाने पीने को ही स्वधर्म समझ लेगा, मैं तो खाने पीने के लिए पैदा हुआ हूं। जो ज्ञानी हो जाता है उसको समझ में आ जाएगा कि यू डोंट लिव टू ईट, यू ईट टू लिव। तो ये ज्ञान जो होता है ना, ये हमारे धर्म को ही हमसे साक्षात्कार करवा के हमारे स्वधर्म को अलग लेवल पे ले जाता है। और ये ज्ञान के द्वारा ही त्याग की भावना जागृत भी होती है। इफ यू आर पार्ट ऑफ द साइकिल, जिसको हमने बोला कर्म यज्ञ सृष्टि अन्न सृष्टि, तो जब हम उस साइकिल का पार्ट बनते हैं तो हमें समझ में आता है हम स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। तो स्वधर्म को थोड़ा पार्क करते हैं, वो आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। त्याग की बात हम यही कर रहे हैं जो हम यहाँ श्लोक पे भी पढ़ रहे थे। गत संगस्य मुक्तस्य, आसक्ति से जो मुक्त कर लेता है, ज्ञान अवस्थित चेतसा, जिसके विवेक में बुद्धि में ज्ञान स्थित हो जाए कॉन्शियसनेस लेवल पे, उसका हर कर्म यज्ञाचरत हो जाता है, यज्ञ रूपी आचरण हो जाता है। समग्रम प्रवेलियति, और वो हर तरह के परिणाम को हर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, धारण कर लेता है। तो जो त्याग वाली बात आपने करी वो एग्जैक्टली टू द पॉइंट में जहां पे आया वहीं पे आपने यह प्रश्न पूछा। जहां मन में कोई आसक्ति की हल्की सी लहर भी ना उठे, जहां ज्ञान को ही समेटने की सारी अभिलाषा और सारी इच्छा हो, अगर कोई इच्छा है तो यह कि मैं क्या अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट ना कर सकूं, और हर कर्म जो है यज्ञ के रूपी आचरण हो। यज्ञ की बात हम करेंगे, थोड़ी शुरू करेंगे आज। 12 प्रकार के यज्ञ हैं, शायद आज पूरा ना कर पाए। लेकिन जो इस अवस्था में रह के कर्म करता है, ये मेरा ज्ञान का अर्थ है। वाई एम आई इन दिस सिचुएशन? चाहे मैं बेस्ट डॉक्टर हूं तो वाई एम आई इन दिस सिचुएशन, चाहे मैं डॉक्टर का एग्जाम पास भी नहीं कर पाई, वाई एम आई इन दिस सिचुएशन? जो इस ज्ञान के द्वारा अपने कर्म को यज्ञ में बदलता जाए, वह हर परिणाम के लिए तैयार रहता, उसको फिर परिणाम से बिल्कुल भी डर नहीं रहता, इच्छा नहीं रहती। ये है असली त्याग। तो अब 12 प्रकार के त्याग की बात करते हैं। जैसे कुछ लोगों ने अभी समझा और बोला भी कि भाई अकर्म करना बड़ा मुश्किल है, आदमी पहचाने कैसे कि अकर्म हो रहा है? तो ये 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। यज्ञ का अर्थ ही त्याग है, अर्पण है, अपने आप का सब कुछ ऑफर कर देना है। सबसे पहला यज्ञ है स्वयं को ब्रह्म में अर्पित करना, अपने अहम को कंप्लीटली डिसॉल्व कर देना। देर इज नथिंग कॉल्ड अविनाश कुमार, देर इज नथिंग कॉल्ड सुभाष, देर इज नथिंग कॉल्ड रश्मि, देर इज नथिंग कॉल्ड संध्या। हम सब इंटरकनेक्टेड हैं, हम सब इस ब्रह्म का पार्ट हैं। और इस ब्रह्म में हमने जो जो, ये दोबारा स्टेब्लिश हो जाता है, अब तक के सब एग्जिस्टेंसेस में जब जब जो जो सोचा है उसका परिणाम है हम आज जो हैं। लंबे हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, एशियन हैं, यूरोपियन हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, हेल्दी हैं, सिख हैं,
जो कुछ भी है इट्स अ सम एंड सब्सटेंस ऑफ अब तक जैसा जैसा जब जब पल पल में हमने सोचा है। और इसीलिए जब जब हमने अपने आप को ब्रह्म में समर्पित नहीं किया है, जिस आइडेंटिटी के साथ खुद को बांध लिया है, हम गरीब हैं तो हाय गरीब क्यों हैं, हम अमीर हैं तो हम अमीर बने कैसे रह सकते हैं, ये छोटी छोटी छाप जो है क्यूमुलेटिव बन के उस इम्प्रिंट में काउंट होती रहती है, जो एट अ गिवन टाइम हमको उस एनर्जी में स्थापित कर देती है। तो जब हमारा स्वरूप ब्रह्म के प्रति यज्ञ बन जाता है, ब्रह्म स्वरूपी यज्ञ हो तेरा, ब्रह्म स्वरूपी काम, ब्रह्म स्वरूपी आहुति और ब्रह्म स्वरूपी धाम, जब हम अपने आप को इस ब्रह्म के लिए अर्पण कर देते हैं, मेरी कोई अपनी आइडेंटिटी है ही नहीं, मैं इस पूरी कायनात पूरी सृष्टि का पार्ट हूं, उससे इंटरकनेक्टेड हूं, मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मुझे इसमें जिस भी रूप में मैं हूं उसमें त्याग ही त्याग करना है, मैंने अपने आप को हवाले कर दिया है इस ब्रह्म के। जब हम उस भावना के साथ स्वयं को पहचानने लगते हैं तो हमने अपने अहम का त्याग कर दिया। ये पहला यज्ञ है। हमारा स्वरूप जो है ब्रह्म का स्वरूप है, हमारा अपना कोई स्वरूप नहीं है, वो हमें कितनी चीजों से मुक्त कर देता है। अब हम अमीर नहीं हैं, अब हम गरीब नहीं हैं, अब हम हेल्दी नहीं हैं, अब हम सिक नहीं हैं, हम सिर्फ इस ब्रह्म की एक विभूति हैं, जो हम विभूति योग में आगे जाके समझेंगे। और क्योंकि हम इस ब्रह्म की विभूति हैं तो हमारे पास्ट में बहुत कुछ कनेक्टेड है, हमारे फ्यूचर में बहुत कुछ कनेक्टेड है। प्रश्न सिर्फ यही उठता है कि आज जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है उसमें हम किस प्रकार का कर्म करके जा रहे हैं। जब हमने ब्रह्म में स्वयं को समर्पित कर दिया है, आवर ईच थॉट एंड एक्शन इज सरेंडर्ड एंड डेडिकेटेड एंड ऑफर्ड टू दिस ब्रह्म, इट इज नॉट डायरेक्टेड एट मी। मैं इसलिए डॉक्टर नहीं बन रहा कि मेरे को सफल ऑपरेशन करके नाम कमाना है, मैं इसलिए डॉक्टर नहीं बन रहा क्योंकि मेरे को लोगों को हील करके उनकी दुआएं पानी है, मैं इसलिए डॉक्टर बन रहा हूं क्योंकि वो काबिलियत मुझ में है, मैं समझ पाई और अब मैं वो सर्जरी करके अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, नथिंग मोर देन दैट। उसके बाद घर जाके आराम से सो रही हूँ और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर शुरू कर देती हूँ। ये होता है स्वयं को ब्रह्म में अर्पित करना। उसके बदले में आपको नाम भी मिलेगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा तो आपको अपयश भी मिलेगा, आपको शायद एसेट्स भी खड़े होंगे, शायद आपका कहीं रोल कॉल में नाम भी ऊपर जाएगा, सब कुछ होगा, पर आप किसी भी चीज से अटैच नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को एक यंत्र समझते हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड मी डॉक्टर ABC। तो ये पहला यज्ञ है, स्वयं को ब्रह्म में अर्पित करना। हमारा स्वरूप हमने इस ब्रह्म को यज्ञ के तरह से सौंप दिया है। फिर दूसरा यज्ञ आता है, पूजे कुछ जन फल के हेतु देवों का अनुष्ठान करें, योगी केवल कर्म ही पूजे यज्ञ की भांति काम करें। यहां पे दो प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। जो हमारी भक्ति है, जो निष्ठा है, काहे में, सिर्फ कर्म में है। हमारी अब लॉयल्टी किसी इष्ट देव के प्रति नहीं है, किसी कृष्ण, किसी शिव, किसी गणेश, किसी दुर्गा के प्रति नहीं है। कुछ जन होते हैं जो देवों का अनुष्ठान करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनकी भक्ति उस देव के प्रति होती है। किंतु जिसने ज्ञान, इसीलिए इसका अर्थ है ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसने ज्ञान के द्वारा सिर्फ कर्म से योग स्थापित किया है, कर्म के अलावा हर चीज से उसने संन्यास ले लिया है, ये है ज्ञान कर्म संन्यास योग। जिसने ऐसा योग स्थापित कर लिया है कि उसका योग सिर्फ कर्म और कर्म में ही लगता है, ज्ञान द्वारा किया गया कर्म मतलब ऑलमोस्ट अकर्म, वो योगी होता है, उसकी पूजा सिर्फ कर्म होती है और उसने उस कर्म को अकर्म में अर्पित कर दिया है। ये सेकंड, ये 12 प्रकार के यज्ञ का मतलब नहीं कि हमको 12 तरह की आहुतियां देनी है, ये 12 तरह से समझाया जा रहा है। इनमें से हम जिस भी यज्ञ में अपने आप को रिलेट करते हो, यदि हम अपने को कॉस्मोस से अलग आइडेंटिटी समझते हो तो हमारे लिए आज से यही यज्ञ हमें करना है कि हम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म में हूं, ब्रह्म मुझ में है, मैं ब्रह्म से अलग नहीं हूं, मैं आज से जो कुछ सोच रहा हूं ब्रह्म को अर्पित कर रहा हूं। जिसने ऐसा सोच लिया, अपने आप उसके विचार, उसके कर्म शुद्ध होते चले जाएंगे। या फिर हम ऐसा समझ लें
कि हम सिर्फ कर्म की ही पूजा करेंगे। कौन से कर्म की? जिसको हमने अकर्म में बदल दिया है। अगर हमें पूजा करनी है, पूजा क्या होता है? पूजा का अर्थ होता है किसी चीज को मान देना, अपना सब कुछ उसको अर्पित कर देना, उसको सजाना, उसको सुगंधित बनाना, उसका ख्याल रखना, यही तो पूजा होती है। पूजा में हम क्या करते हैं? फल रखते हैं, मिष्ठान रखते हैं, फूल रखते हैं, अगरबत्ती रखते हैं। एक तरह से अपने आप को उस अवस्था तक पहुंचा देते हैं जिसमें हम स्वयं नहीं रहते। तो यदि पूजा करनी है तो अपने कर्मों की पूजा करें। हर उस कर्म को जिसको हमने अकर्म में बदल दिया है, उसकी पूजा करें, उसकी रिमेम्बरेंस करें, उस पर हार चढ़ाएं, उसकी कहानियां सुनाएं। उस कर्म को केवल याद रखें जो हमने अकर्म में बदल दिया है। अकर्म बदलने के बाद उसके याद रखने की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। पर हर उस कर्म को याद रखें जो अभी अकर्म में नहीं बदला है, और उसका यज्ञ की भांति आहुति दे। ये कर्म बचा हुआ है, कैन आई कन्वर्ट इट इनटू अकर्म? ये मेरा दूसरे प्रकार का यज्ञ है। फिर है योगी फूके निज इच्छा को जलती संयम अग्नि में, अज्ञानी तो लोभ ही बरता इंद्रियों की जननी में। तो जिसने अपनी इच्छाओं को संयम के अग्नि में झोंक दिया है, जैसे हम यज्ञ में सामग्री झोंकते हैं और वह अग्नि जो है सामग्री को जला के भस्म कर देती है, तो जिसने अपनी इच्छाओं को संयम की अग्नि में आहुति दे दी है, वह एक और प्रकार का योगी है। क्योंकि यदि हम संयम नहीं बरत सकते, उस इच्छा के अधीन हो जाते हैं, तो वह अज्ञानी के तरह हम लोभ में पल रहे हैं। इंद्रियों की जननी है। इंद्रियों ने हमें बताया कितना सॉफ्ट कपड़ा है, ये ले लो, खरीद लो, बहुत अच्छा लगेगा, कितना चमकता हुआ गहना है, कितना अच्छा मिष्ठान है, कितनी अच्छी पेंटिंग है। तो ये दो और प्रकार के यज्ञ हैं। अपनी इच्छाओं को संयम की, जबरदस्ती की नहीं। ऐसा नहीं कि खाना नहीं है, भूखे हैं, लेकिन अंदर से मन विचलित हो रहा है, या वो ड्रेस पसंद आई, आज के लिए हमने टाल दी, बट मन वहीं फंसा हुआ है। वह संयम की अग्नि में इच्छा अर्पित नहीं हुई है, सिर्फ रुक गई है एक जगह, और शायद बढ़ भी जाए कल तक। हम बार बार उस दुकान में जाके, उस वेबसाइट को जाके चेक करेंगे वो ड्रेस अभी भी अवेलेबल है कि नहीं। जब हम संयम की अग्नि में इच्छा की आहुति दे देंगे तो हम योगी कहलाएंगे। यह हमारा चौथे प्रकार का यज्ञ होगा। और इसीलिए इसके लिए आवश्यक है कि लोभ को अपने धर्म में अर्पण कर दे, कि नहीं, मेरा धर्म लोभ के द्वारा वश में होना नहीं है। मेरा धर्म है लोभ को ऊपर विजय प्राप्त करना। और आज के लिए लास्ट यज्ञ हम बात करते हैं, फिर बाकी अगले हफ्ता करेंगे। ज्ञान प्रकाश के हो जाती है हर इच्छा अधीन, आसक्ति और भोग की ज्वाला संयम होती विलीन। अब आसक्ति तो रहती है, क्योंकि ये दुनिया है, तो इच्छाएं रहेंगी, मोह रहेगा, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। तो आसक्ति को हम काहे के द्वारा काट सकते हैं? ज्ञान में अर्पित करके। जितना हम नॉलेज गेन करेंगे, जितना हम अवेयर बनेंगे, उतना सेल्फ क्रिटिकल भी होंगे। कह रहे ये तो आसक्ति है मेरी, ये मेरी नेचर नहीं है, जिसको हम नेचर करके एक्सक्यूज ले लेते हैं कि मैं तो बाय नेचुरल आई एम अ कंपल्सिव शॉपर, बाय नेचर आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, बाय नेचर आई एम लाउड माउथ। जितना हम ज्ञान में देंगे, उतना हमें अपनी जिन चीजों के प्रति आसक्ति है उनकी हम आहुति देंगे। तो आज हमने 12 में से 6 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया। पहली चीज है अपने आप को ब्रह्म में अर्पित करना। देयर इज नो सेपरेट एंटिटी। एंड जितना हम इसको रीइंफोर्स करेंगे, उतना हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम अलग हैं ही नहीं, इसलिए हमारी अलग इच्छाओं की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उनकी कोई सत्ता है ही नहीं। और जब मैं इंटरकनेक्टेड हूं, तो जैसे मशीन का, कार का एक छोटा सा पुर्जा होता है, वो बोले मैं तो बहुत स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग कर को अभिमान करे कि गाड़ी तो मैं ही चलाता हूं। वो इतना रिप्लेसेबल होता है, जब फंस जाता है तो उसको निकाल के दूसरा स्पार्क प्लग डाल दिया जाता है। तो स्पार्क प्लग को सिर्फ यह समझना है, आई एम पार्ट ऑफ द व्हीकल, आई एम नॉट द व्हीकल, and therefore I have no identity of my own. This car is running because I am part of it. I have to just do my duty, and hence the car will run, hence utility that remains for me. तो स्वयं को ब्रह्म में अर्पित करना, अपनी भक्ति को सिर्फ कर्म और कर्म में अर्पित करना। We should not have loyalties towards any other identity or any other concept.
कर्म है जो कि अकर्म में बदलता जा रहा है, तो हमारी भक्ति सार्थक है। और ये बाद में कई बार गीता में आएगा, सर्वधर्मन् परात्यज्य, कि अपनी सारे धर्मों और निष्ठाओं को छोड़ के मुझ में परायण हो जा। तो इसको हम बाद में दोबारा रिविजिट करेंगे। बट सेंस रिमेन्स कि हमारी भक्ति कर्म और केवल कर्म के प्रति होनी चाहिए, उस कर्म के प्रति जिसे हम धीरे धीरे अकर्म बनाते जा रहे हैं। जब हम अकर्म की यात्रा पे बढ़ने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी बहुत सारी आसक्तियां हमारे संयम की अग्नि में घुसती चली जाएंगी। हमें इतना धैर्य आ जाएगा, वी विल नॉट बी रिएक्टिव, विल नॉट रिस्पॉन्ड। सामने से कोई गोल्ड स्टडेड ड्रेस ला के रख दे, हम देखेंगे, मुस्कुराएंगे, आर्टिस्ट ने बड़ा अच्छा काम किया है, हमको वो इच्छा नहीं होगी वो ड्रेस मेरे पास आ जाए, क्योंकि हमने लोभ को त्याग दिया। उस ड्रेस का मेरे में कोई योग होगा तो ऑटोमेटिकली बड़े बड़े एक्टर्स बन के हम लोग पहनते हैं, नॉट एवरीबडी इज ग्रीडी, वो उस रोल का पार्ट है। तो ऑटोमेटिकली मेरे जीवन में वो चीज आएगी, मुझे उसकी इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। और इसी को ज्ञान बोलते हैं, जिसमें हमारी आसक्ति कंप्लीटली ब्रेफ्ट हो जाती है, क्योंकि वी आर ऑल अवेयर, वी आर लिविंग एट अ हायर कॉन्शियसनेस लेवल। तो यहाँ एक छोटा सा विराम लेते हैं। और जो अब ये हम धीरे धीरे समझ रहे हैं 12 प्रकार के यज्ञ, इट इज ऑल अबाउट चिपिंग अवे आवर आइडेंटिटीज, आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु वी आर, melting it, dissolving it into the ecosystem that we are part of. तो जितना अपने आप को तुच्छ, हीन और गुणातीत समझेंगे, उतना हम एज अ पार्ट अपना रोल प्ले कर पाएंगे। और जितना अपनी आइडेंटिटी को ओढ़ के बैठ जाएंगे, मैं तो टायर हूं, टायर फुस होते ही बदल दिया जाता है, अगला टायर आ जाता है, आप शॉप में पड़े रहिए जब तक आपके ऊपर पैबंद ना लग जाए। ये होता है प्रारब्ध। तो कभी भी अपने आप को इंपॉर्टेंट टायर, इंपॉर्टेंट स्पार्क प्लग, इंपॉर्टेंट लाइट ना समझें, अपने आप को कार ही समझें और अपना कर्म करते चले जाएं। बेसिकली अहंकार दूर करो, अहंकार। एब्सोल्युटली। ये आपने ब्रह्म स्वरूपी का नाम लिया है, तो ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म और ईश्वर में क्या फर्क है? कोई फर्क है? कोई दोनों में ये एक चीज है? दोनों एक ही चीज है। दोनों एक ही चीज है। और ये देवता जो लोग हैं, जो इनकी शक्तियां हैं, ब्रह्म की शक्तियां हैं, देवता, कई लोग देवता को पूजते हैं, क्योंकि गीता में कई जगह आया है कि देवता को जो पूजते हैं वो देवता का फल पाते हैं, जो मेरे को पूजते हैं, जो पितरों को पूजते हैं, पितरों का जो भी आगे आएगा जाके। तो मेरा सिर्फ यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ये ब्रह्म स्वरूप के साथ ही, अब जो देवता को पूजते हैं वो भी कहते हैं कि भगवान ने यहाँ बोला है कि उनका भी जो, वो भी, उनको भी फल मैं ही देता हूँ। तो मीन कि जो देवता को पूजते हैं उसका भी जो ब्रह्म भी देता है, ईश्वर ही देते हैं। हाँ, वो आगे आएगा, आगे उसकी चर्चा करेंगे जहां वो एग्जैक्ट श्लोक आएगा। कोशिश तो यही रहती है कि जितने आपने बताए अभी कि ये सभी कुछ थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं हम, और जहां तक हो सके, बट आई डोंट नो, मतलब पूरी तरह से तो नहीं, नहीं हो पाता। हमें पूरी की तरफ अभी अपना ध्यान ले जाना नहीं है। पूरी अगेन इज अ रिमाइंडर ऑफ आउटकम, फल, कि हमने आधा हाँ, किया, पूरा किया, 80% किया या 10% किया। हमारा बिल्कुल। ध्यान सिर्फ कर्म पे रहना चाहिए। हमने यह कर्म। ज्ञान अर्जित किया, हमने ये एफर्ट किया, बस। और एफर्ट का रिजल्ट कितना निकला, कितने काम बचे हैं, कितना रिजल्ट वापस मिला, वो हमारा काम नहीं है सोचना। हमारा काम है सिर्फ वह ज्ञान अर्जित करना और यथाशक्ति कर्म करना, बिना किसी बिल्कुल। अपेक्षा के। बेसिकली निष्काम कर्म करना। एब्सोल्युटली। ब्लिस में रहना। जो कर्म हो रहा है, यह यंत्र कर रहा है, इस यंत्र की हमें देखभाल करनी है अच्छे से, ताकि वह कर्म कर पाए। इससे ज्यादा देखभाल भी नहीं करनी। उसको अच्छा खा खा के खूब हेल्दी फेल्दी नहीं बनाना है।
उसको इतना देखभाल करनी है कि वह अपना काम ठीक से करता चला जाए, लीस्ट ऑब्स्ट्रक्शन और फ्रिक्शन के द्वारा। हमारा धर्म सिर्फ उतना है, और उसके लिए हमें पूरा ज्ञान अर्जित कर करके अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करता है, ताकि हमारा ये यंत्र जो है डे बाय डे अपने काम में, अपने ड्यूटी में शार्पन होता चला जाए। ज्ञान भी दो किस्म का होता है ना, एक तो आध्यात्मिक ज्ञान है और एक भौतिक ज्ञान है। तो वी शुड कंसंट्रेट ऑन द आध्यात्मिक ज्ञान, नॉट ऑन द भौतिक ज्ञान। नहीं, देखिए भौतिक भी उतना ही आवश्यक है ना। भौतिक आप इंजीनियरिंग सीखूंगा तो इंजीनियरिंग के काम कर पाऊंगा ना। तो ज्ञान में कोई भेदभाव नहीं है, ज्ञान के पीछे की भावना में भेद है। वो ज्ञान आप इसलिए अर्जित कर रहे हैं कि आप ज्यादा पैसा कमा पाए, वहां पे विकार है। ज्ञान अर्जित करने में कोई विकार नहीं है। अब वो कसाई अगर गाय काट रहा है, वो उसका धर्म है, वो उसकी जीवन पालना, जीवन पालन पोषण का तरीका ही है। उसके जीवन पोषण में, ज्ञान में, और ब्रह्म के पंडित के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, दोनों अपना धर्म निभा रहे हैं। तो देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन आध्यात्मिक या भौतिक ज्ञान। द थॉट बिहाइंड आइदर शुड बी प्योर, bereft of any desire or self aggrandizement. नहीं, भौतिक ज्ञान के बीच में पड़ जाएंगे तो फिर तो आपका आध्यात्मिक ज्ञान तो बढ़ ही नहीं सकता ना कभी भी, अगर भौतिक नहीं ज्ञान के पीछे भी आप भागोगे तो। नहीं, पीछे पढ़ना आपकी चॉइस है, वो ज्ञान को नहीं कम कर रहा। भौतिक ज्ञान खराब नहीं हो जाता उससे, इसलिए भावना इंपॉर्टेंट है। नहीं, भौतिक ज्ञान मीन्स कि संसार का ज्ञान, संसार में ये वो जो भी मतलब कि ज्ञानेंद्रिय को वो, तो काम ही है ना, ज्ञानेंद्रिय का काम ही ज्ञान अर्जित करना तो है। भी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए ना, वही तो भौतिक ज्ञान को है। मेरा ऐसा मानना, पता नहीं 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 तो। सुभाष जी, भौतिक ज्ञान, भौतिक के द्वारा ही तो ज्ञान अर्जित हो रहा है। आप कुछ सुन रहे हैं, छू रहे हैं, भौतिक ही तो है वो। तो भौतिक ज्ञान कोई इन्फीरियर या खराब या लेस डिजायरेबल चीज नहीं है। भौतिक ज्ञान के पीछे उसको विषेंद्रिय बनाना, या उसके पीछे की भावना, वो विकार रूप ले सकती है। ज्ञान बाय इटसेल्फ इज नॉट कि ये ज्ञान चाहिए या वो ज्ञान चाहिए। ज्ञान तो ज्ञान है। उस ज्ञान को आप यूज कैसे कर रहे हैं, अपने भले के लिए यूज कर रहे हैं तो विकार है। स्वधर्म के लिए यूज कर रहे हैं बिना किसी अपेक्षा के, तो वह अकर्म है। चलिए, अगर किसी का कोई और प्रश्न या सुझाव है, कोई और थॉट है रिलेटेड टू कर्म, अकर्म, विकर्म एंड द 6 प्रकार ऑफ यज्ञ। विकर्म नहीं होने देना है, विकर्म नहीं होने देना है। कर्म को अकर्म में परिवर्तित करने का प्रयास होना है। बिल्कुल। और प्रयास ये होगा कि जिस चीज से आत्मा का संबंध बढ़े, जुड़े, वो कर्म ऐसा हो कि हमें पता न चले कि कर्म हो कर रहा हूं मैं, बिल्कुल। कर्म हो रहा है। बिल्कुल। जब ये परिस्थिति हो जाएगी तो वो अकर्म की परिस्थिति में आप पहुंचेंगे। और जैसे अभी कहा गया है कि ब्रह्म से लिंक होगा, पहली सीढ़ी के करीब पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। और ये जो 12 प्रकार के यज्ञ हैं, ये हमें कर्म को अकर्म में बदलने के टिप्स हैं, जिसके लिए जो वर्क करे। किसी को देव भाते हैं, किसी को इच्छाएं भाती हैं, किसी को अनुष्ठान भाते हैं, किसी को आइडेंटिटी भाती है। तो ये 12 प्रकार के रूट्स हैं। कोई सा भी रूट जहां आप अपने आप को खड़ा पा रहे हैं, वहां से एक रूट जाता है अकर्म की ओर। उस रूट पर चले और अपने कर्म को अकर्म में बदलते चले जाएं। वंडरफुल, वेरी बहुत गुड। बहुत ही अच्छी तरह समझाया। बहुत सुंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर जुड़ेंगे और इसको स्मरण करते रहेंगे कि मैं हूं कौन। जितना अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि बोलेंगे, ब्रह्म का ही स्वरूप हूं, तो मेरे का तो काम सिर्फ ब्रह्म के साथ लगे रहने का है। जितना उसमें अलाइन होते चले जाएंगे, परिस्थिति जो भी आए, परिस्थितियां आएंगी विषम, जॉब में, मनी में, रिलेशनशिप में, करियर में, जो परिस्थिति आए, एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। आई एम पार्ट ऑफ दिस,
लेट मी डू, एंड वो आपको मुक्त कर देगी फिर उस प्रारब्ध से। और जितना उस परिस्थिति में चिपक गए, खुश होके या दुखी होके, परिस्थिति बोलेगी ओके, चिपक गए, चलो फिर मिलते हैं। फिर मिलने के लिए फिर बार बार आना पड़ेगा, फिर सब सीखना पड़ेगा, फिर एबीसीडी सीखनी पड़ेगी। मैं पिछले कुछ एक महीने पहले ये चीज सोच रहा था, और मेरे को बहुत ही इस पे विडंबना हुई, हंसी भी आई, और थोड़ा सा फियर तो नहीं कहूंगा, लेकिन आई वॉज नॉट टू हैप्पी विद दिस थॉट कि यार दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर से एबीसीडी सीखनी पड़ेगी, क ख ग घ सीखना पड़ेगा, स्कूल फिर से जाना पड़ेगा। काश संस्कारों के जैसे ही एजुकेशन भी बैंक हो जाती है। हाँ भाई, इसने इस जन्म में एबीसीडी सीख रखी है, इसको दोबारा बच्चा बन गया है, इसको ना सिखाया जाए, टीचर को बोल दे। बट लुक्स लाइक दैट वी डोंट हैव एन ऑप्शन येट। तो कमाल है, कमाल। तो फिर दोबारा वंडरफुल। उतने चक्र में ना फंसे, तो कम से कम जो बची खुची उम्र है उसमें थोड़ा ज्ञान का हाथ पकड़ ले, तो होपफुली कुछ एक एबीसीडियों से बच सकते हैं, कुछ एक। वो देखिए इतना साहब, एक ज्ञानी क्या बोल रहा है, आप इतने ज्ञानी हैं और आपने ये बात बोल दी क्यों? कि दोबारा से एजुकेशन ना लेनी पड़े। पर यहाँ पे अविनाश जी एक एजम्पशन है जी। कि आप ऐसा मानते हैं कि दोबारा जन्म होगा अगर अगर लिबरेट नहीं हुए हुए तो अभी राइट। देखो, ये इतना तो मुझे मुगालता नहीं हुआ स्वयं के ऊपर कि मेरा दोबारा जन्म नहीं होगा। और दूसरी तरह से इतने चीजों, चाहे आसक्ति नहीं है, बट आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू रीलिव मेनी मोर मोमेंट्स वेयर आई हैव कंट्रीब्यूटेड। जैसे आई थिंक अशफाकुल्ला खां, या एक और हमारे स्वाधीनता सेनानी रहे हैं, आई थिंक मैं नाम भूल रहा हूँ, काला पानी हुआ था, उन्होंने कहा था इस देश के ऊपर अगर मुझे 100 बार भी जन्म लेना पड़े मर मिटने के लिए, तो 100 बार जन्म लूंगा। सवार कर वन ऑफ काला दो, पानी उनको हुआ था। वन मैं ऑफ। भी मैं ऐसी ऐसी जगह पे हूँ अविनाश जी के इस दुनिया में इतना कुछ सीखने को है, इतना कुछ देने को है। बस बस। I would love to come back again and again and again to learn more about this world. मुझे लिबरेशन नहीं चाहिए। हाँ वो तो। डिटैचमेंट जरूर चाहिए। हाँ बस। डिटैचमेंट से करूं तो आनंद और आएगा, लेकिन देर इज एब्सोल्युटली नो एक्सपेक्टेशन कि इस दुनिया में दोबारा ना हो। हाँ तो वो अलग अलग लेवल्स क्या हैं। बात है वी साहब आर जी, ऑन अ बात है, डिफरेंट आपको जर्नी। बधाई है, आपको बधाई है। एक बात देखिए, बताएं। बहुत से भक्त लोग अल्टीमेटली ये कहते हैं हमें पुनर्जन्म नहीं चाहिए भाई, हम तो भक्त हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं, तो उन्हीं की सेवा करने का हमें समय हमेशा मिलता रहे, वो यही चाहते हैं। बस बस बस, देखो जी, करेक्ट। गीता में एक लिखा हुआ है क्वेश्चन जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी अवश्य है। और एक हाँ, जन्म कौन क्वेश्चन सा ये जन्म है, होता है वो डिपेंड करता है आपके कर्मों के ऊपर। तो क्वेश्चन सर ये है कि आपको मानव जन्म मिलने वाला है कि नहीं है? हाँ, मानव जन्म के लिए आपको बहुत अच्छे कर्म करने बट चाहिए, बट 84 लाख योनियों देखिए, में नहीं, से। पर जरूरी नहीं है कि हाँ इट इज मानव मतलब हाउ डू यू नो कि शेर मानव का श्रेष्ठ है। जन्म, करेक्ट कि करेक्ट। बब्बर शेर का जन्म या फिर एक पक्षी का जन्म वो एंजॉयबल नहीं होगा। उनका देखने का पर्सपेक्टिव दुनिया को हमसे अलग होगा, और दे विल बी बिल्कुल। सीइंग द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट realm ऑल टुगेदर, विच वी एज ह्यूमंस आर नॉट एबल टू सी। तो दुनिया में इतना कुछ यूनिवर्स में देखने के लिए, इतना ज्ञान लेने को है। यहाँ से यहाँ से परमानेंटली लिबरेट होने का सोचना भी, मैं तो कहता हूँ यार, सब जो जो सोचे कि ये लिबरेट हो जाऊं, मैं वापस आऊं ही ना इस धरती पे, दे आर गोइंग टू मिस आउट ऑन so much ज्ञान, so much joy, so much giving that they can make to this world, and they can learn so much about the fascination that this world provides every single day. एग्जैक्टली और तो भगवान अभी हम क्या विभूतियों में करें। जाके देखेंगे कितनी कितनी विभूतियों में हम प्रकट हो सकते हैं, इसलिए कोई मानव से अटैचमेंट नहीं रखने की आवश्यकता। भगवान ने मनुष्य को बनाया ही है कि वो अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करके सोच के ज्ञान प्राप्त करे। सोचने की शक्ति जो भगवान ने दी है, मनुष्य को दी है, वो बाकी जीवों में नहीं है। बहुत मेरा अलग ऐसा अलग मानना है। शक्तियां, बहुत अलग अलग शक्तियां सुभाष जी, सोचने की तो एक है। नहीं, सोचने की मैं
ज्ञान की शक्ति, जो हम कुछ कर्म कर सकते हैं नहीं, जिसमें। बट देखिए, पक्षी अलग तरह से ज्ञानेंद्रियां अर्जित करता है, तो इसलिए हम बिल्कुल भी नहीं, हम विजुलाइज भी नहीं कर सकते, जैसे राज ने बोला। नहीं, हमें नहीं पता अनुभूति कि हम क्या तो होती है? साइंटिस्ट नहीं है, बट हमारे को जो गीता में जो लिखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो चल नहीं भैया, आगे चलते चलते जाएंगे जैसे जैसे, तो काफी सब चीजें क्लियर विभूतियां हैं, होती जाएंगी। सब विभूतियां हैं, और हर विभूति का हमें पूरा पूरा त्याग के विभूति, साथ हाँ विभूतियां, सब विभूतियां, देवता लोग भी सब उनकी विभूतियां, सब लोग उनकी विभूतियां हैं। बस बस हम बस भी महामाया के, हम भी माया के अंदर अंदर आके काम कर रहे हैं। जो भी काम माया है, सब माया ने हमारे को घेर रखा है। बस बस बस। माया नहीं होगी तो इंसान कहाँ का, मनुष्य कहाँ का कहाँ। माया, भगवान ने माया को ऐसा बनाया है कि माया के अधीन सब कार्य करते हैं हम लोग। चलिए, अगले हफ्ते मिलते हैं। सब जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम थैंक यू। तत्सत। और थैंक यू थैंक विराज। यू, थैंक यू, थैंक यू, राम राम थैंक जी, यू। राम राम। you.